नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएससी एमआर क्लासेस पर अगर चैनल पर पहली बार हो ना तो चैनल को विजिट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे और तत्कालीन पर आप तक वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती आपकी विज्ञप्ति तो आ चुकी है और इसके फॉर्म भी सरकार ने बिल्कुल विज्ञप्ति में बता दिए कि 7 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 11 नवंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। लेकिन अब फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन जो पिछली बार जो फॉर्म भरे हैं हमने वो तो आपके रिजेक्ट हो चुके हैं, ये तो मैं आपके अनुमान लगा सकता हूं। लेकिन अब सरकार इनकी नाइंसाफी क्यों कर रही है, इतना वाल्मीकि समाज के साथ इतना खिलवाड़ा क्यों कर रही है, और जो मंत्री है वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, वीडियो मैं बिल्कुल शानदार तरीके से बनाऊंगा। वीडियो में लास्ट एंड तक डटे रहना, आपको बिल्कुल उम्मीदें आपकी साकार कर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपके साथ हूं और आप हमारे साथ हो, बस हमारा सपोर्ट करते रहिए। हमारी हमारी मानसिक क्षमता है वो बिल्कुल आपकी ऊंचे स्तर तक पहुंचाते रहो। देखिए, आज अपन बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती, और राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती कितने दिनों से अटकी हुई थी और उसकी विज्ञप्ति सरकार जारी भी कर दी है। लेकिन जारी करने के साथ साथ देखिए, वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ा किया जा रहा है जिससे वाल्मीकि समाज के लोग के अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का मांग रही है और वैकेंसी के अंदर 1 साल का ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर रही है। लेकिन वो अनुभव प्रमाण पत्र किन लोगों का मान्य कर रही है? जो नगर निगमों में काम कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, अब नगर निगमों में जो वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जो 100% लोग हैं वो नगर निगमों में काम कर रहे हैं। उसमें 50% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार स्कूलों में, दुकानों पर और प्राइवेट सेक्टरों में भी काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा अनुमान कैसे लगा सकता हूं कि नगर निगमों में वो अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर सरकार को दे सकते हैं? कैसे अनुमान लगा सकते हो आप सरकार? मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार इनके साथ खिलवाड़ा क्यों कर रही है? या तो मान्य करो तो अनुभव प्रमाण पत्र सभी के लिए मान्य करो, या अन्यथा किसी का भी मान्य मत करो। देखिए, अब आप अनुमान लगा सकते हो कि जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं, अनुभव प्रमाण पत्र आपको 1 साल का कहां कर बनवा कर देंगे वो? अगर अधिकारियों से बनवाने के लिए जाएंगे भी तो अधिकारी उनके पास पैसा लेंगे और पैसा लेकर, रिश्वत लेकर उनको अनुभव प्रमाण पत्र देंगे और अनुभव प्रमाण पत्र दे भी देंगे तो आप उसके रिकॉर्ड चेक करोगे कि अनुभव प्रमाण पत्र किस अधिकारी से लेकर आया है और उस अधिकारी से बातचीत करोगे, लेकिन उसके अधिकारी के पास रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा उस बंदे का। अब आप अनुमान लगा सकते हो। सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़े बड़े अधिकारियों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अनुभव तो मान्य कर दिए हो, लेकिन अब ये मान लीजिए वही लोग फॉर्म भरे हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं। अब वो अनुभव आपको 1 साल का कहां से बनवा कर देगा? आप अनुमान थोड़ा सोचने का, समझने का। दोस्तों, जो कई युवा शक्ति है वो पिछले 2-4 महीनों से इतना लगातार प्रयास कर रही है कि हमारी भर्ती कब तक आएगी और कम इसमें हम फॉर्म अप्लाई करके हमारी जो मानसिक क्षमता है वो मजबूत करेंगे, हमारी रोजी रोटी के लिए हम बिल्कुल काबिल बनेंगे और हमारे परिवार में खुशियां किस प्रकार दौड़ेगी। लेकिन सरकार उनकी खुशियों को बिल्कुल नाकामयाब कर दी है। उनसे 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रही है, जो भी नगर निगमों में काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, सरकार की अनुभव प्रमाण पत्र ये लेकर भी आएंगे तो वो कहां से लेकर आएंगे? प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं और आपकी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल आप वो लगातार मेहनत करने के लिए बावजूद, वो नगर निगमों में काम करने के बावजूद भी वो अपने अनुभव प्रमाण पत्र कहां से लेकर आएंगे? ये सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ये नियम अप्लाई करा है उसके बारे में पहले 3 बार उस पर सोचना चाहिए कि 50% लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं और 50% लोग है वो नगर निगमों में काम कर रहे हैं। अगर 50% आपके लोग जो नगर निगमों में काम कर रहे हैं वो 1 साल का अनुभव आपको दे देंगे, लेकिन जो 50% लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो अनुभव आपको कहां से देंगे? लेकिन वो तो आपकी जो भर्ती के लिए इंतजार कर रहे तो वो तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे और अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल कहां तक तरसते रहेंगे वो लोग। लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है और सरकार अब ध्यान नहीं देने के कारण वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित होकर इस पर आंदोलन की प्रारूप रेखा तैयार करके वो आंदोलन करेंगे। लेकिन पिछली बार भी वो 2-4 महीनों पहले वो आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन सरकार उस आंदोलन को रद्द करके उसके लिए प्राथमिकता देने के लिए बात की थी और सरकार कई नियमों के लिए भी उनके लिए बिल्कुल रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट नाकाम। 1 साल का अनुभव वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ ले रही है तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि पिछले नोटिफिकेशन में क्या कहा था सरकार ने यह कहा था पिछले नोटिफिकेशन में कि आपको वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए आपको 2 साल तक संविदा के रूप में कार्य करवाया जाएगा। लेकिन 2 साल तक संविदा के रूप में कार्य करवाया जाएगा तो उनका जो अनुभव तो 2 साल में ही चेक कर लेगी सरकार। लेकिन अब सरकार 1 साल का अनुभव क्यों ले रही है? ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं। ये सरकार इनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है? आप 2 साल तक संविदा के रूप में रखकर उनसे कार्य करवाएंगे तो उस टाइम ही चेक कर लेना कि उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस कितना है।
ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कि उस टाइम कि हम संविदा के रूप में कार्य करवा रहे हैं, तो अब अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का क्यों मान्य कर रहे हैं हम? अनुभव प्रमाण पत्र को हटाकर भर्ती करवाओ ना, और संविदा के रूप में 2 साल तक रखो ना, और अनुभव उनका चेक किया जाए ना 2 साल के अंदर कि कितना क्या इस बंदे को एक्सपीरियंस है। तो उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको हटा दो, और जिसको एक्सपीरियंस है उसको रख लीजिए। तो ये सरकार क्यों नहीं सोच रही है उस पर? सरकार नोटिफिकेशन दी थी उस टाइम, तो उस टाइम सोच कर ही तो दी थी, लेकिन अब सरकार उस नोटिफिकेशन को अपने खी हुई जवानों पर, अपने बलबूते पर, अब जो अपने जवान परके थे उस टाइम संविदा के रूप में रखने के कारण, अब उस पर जवान पर क्यों नहीं रही सरकार? अब क्यों 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रही है? अब 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जो प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो लोग अनुभव प्रमाण पत्र कहां से ला कर देंगे सरकार को? ये सरकार को सोचना चाहिए ना दोस्तों। इसका मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि आप वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें। अगर आपने जो सहमति से आप नोटिफिकेशन में ये दिए थे कि हम बंदे को 2 साल तक संविदा के रूप में रखवा कर उसको सैलरी भी देंगे और उसका अनुभव भी चेक करेंगे, लेकिन अब सरकार इस पर अपने जवानों पर क्यों नहीं रह रही? सरकार उनसे अब नोटिफिकेशन में ये क्यों कह रही है कि आपको नगर निगमों में 1 साल का अनुभव तैयार करके हमारे को देना है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं लोग, वो अनुभव प्रमाण पत्र सरकार को कहां से ले जाकर देंगे? अगर जिसकी जानकारी होगी वो अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र बना लेंगे, और जिसकी जानकारी नहीं होगी वो भी दम लगाकर अपने पैसे देकर किसी भी कर अधिकारी से अनुभव प्रमाण पत्र लेकर देगा आपको, तो अनुभव प्रमाण पत्र का उसका रिकॉर्ड अधिकारी के पास नहीं रहेगा, और सरकार बाद में उस बंदे का रिकॉर्ड चेक करने जाएगी कि वो अधिकारी उस पर साइन किया था, और उसके पास में जाकर चेक करता हूं कि इसका अनुभव कितना आगे एक्सपीरियंस है उसको, लेकिन उसके पास अब डिटेल नहीं मिल पाएगी। वो तो रिश्वत लेकर उसके अनुभव प्रमाण पत्र दिया है उसको, तो सरकार अब सोच नहीं रही कि यहां पर ही देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो आगे कितना क्या फर्जीवाड़ा होगा। और ये मैं लास्ट में दोस्तों यही बता रहा हूं कि अनुभव के कारण ये भर्ती रद्द होगी, और पिछले कई दिनों से ये भर्ती अटकी हुई थी ना, वो अब देखिए इसका निचोड़ निकल कर आएगा कि ये भर्ती किस कारण अटकी हुई थी, और ये भर्ती अब देखिए अनुभव के कारण रद्द कर दी जाएगी, और 6 महीने से और 12 महीने तक इस भर्ती को वापस से अटका कर रखेंगे। ये सरकार का नियम था कि हम इस भर्ती को निकालेंगे और वापस इसको अटका कर रख सकती है ना वो वाल्मीकि समाज की युवा शक्ति, जो कल यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को एक नोटिफिकेशन ज्ञापन भी दिया था, और उस विज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ था, उनका क्या क्या बयान था, वो मैं आपको सामने देखिए सुनाकर मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो प्रिंट है उसकी फोटो में साइड में लगा देता हूँ, वो आप आसानी से पढ़ सकते हो। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती निजी संस्थाओं के अनुभव भी हो मान्य। देखिए वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो ये सहमति जता रहे यूडीएच मंत्री से कि सफाई कर्मचारी भर्ती में निजी संस्थाओं के भी हो मान्य प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थाओं के भी मान्य हो, यानी वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो या नगर निगमों में काम कर रहा हो, सभी के मान्य होने चाहिए। यूडीएच मंत्री को यह ज्ञापन दिया गया है, और वाल्मीकि समाज ने यूडीएच मंत्री को सौंपा ज्ञापन। ये ज्ञापन मैं पढ़कर सुना रहा हूं ना, ये ज्ञापन वाल्मीकि समाज के लोगों ने यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ये दिया है। अब जाबर सिंह खर्रा इस पर क्या रिएक्शन लेगा, देखिए मैं इसको पूरा डिटेल से मैं पढ़कर आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है, वाल्मीकि समाज कोटा के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सर्टिफिकेट हाउस पर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का अभिनंदन करते हुए सफाई कर्मचारी भर्ती में केवल नगरीय निकाय के अनुभव ही मान्यता की बाध्यता में शीतलता के प्रधानता करते हुए निजी संस्थाओं के अनुभव को भी मान्यता देने को मांग का ज्ञापन सौंपा है। यानी निजी संस्थाओं से हो या वो नगर निगमों में काम कर रहे हो, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने के लिए ये ज्ञापन सौंपा है यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा को। अनुसूचित जाति मोर्चा स्टेशन मंडल अध्यक्ष एवं सदस्य अभियान स्टेशन मंडल संयोजक दिनेश सरसिया ने बताया कि आगामी दिनों में सफाई कर्मचारी भर्ती के फॉर्म जाने वाले फॉर्म में सरकार द्वारा केवल नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुभव से ही फॉर्म भरने का नियम जारी किया, जिससे वाल्मीकि समाज के लोगों लाखों निजी संस्थाओं के कार्य करने वाले लोगों को फॉर्म भरने को लेकर असमंझ की स्थिति पैदा हो गई, और गरीब असहायक अति दलित वंचित वाल्मीकि समाज के लाखों लोग आज भी 4-5 हजार रुपए में निजी संस्था में कार्य कर रहे बड़ी मुश्किल अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। 4-5 हजार रुपए में काम कर रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। और भाजपा शासन में आज जारी सफाई कर्मचारी भर्ती की घोषणा से वाल्मीकि समाज भाजपा का हृदय से आभार प्रकट करता है, परंतु इस नियम से लोगों में फॉर्म भरने को लेकर असमंझ उत्पन्न हो गया। यानी वो नगर निगमों में काम कर रहे हैं, वहां का अनुभव प्रमाण पत्र सरकार मांग रही, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों में जो निजी संस्था में काम कर रहे हैं उन लोगों में असमंझ रो पैदा हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी नहीं सोच पा रही है। विकास नरवाल सुनील पटोला ने यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने आग्रह किया कि सरकार जल्द इस नियम में संशोधन करते हुए वाल्मीकि समाज को लोगों को राहत दे।
यानी यूडीएस मंत्री को ज्ञापन दे। यूडीएस मंत्री जाबर सिंह कर्रा से आग्रह किया कि सरकार जल्द इस नियम में संशोधित करते हुए वाल्मीकि समाज को राहत देने का कार्य करे, क्योंकि यह समाज तो पीढ़ियों से कार्य करते हुए आ रहे हैं। यानी ये लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वाल्मीकि समाज के लोग पीढ़ियों से काम करते हुए आ रहे हैं तो उनका काम ही सफाई करना है। तो देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पीढ़ियों से काम करते हुए आ रहे हैं। इस पर यूडीएस मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने आश्वासन दिया कि सरकार का प्रयास रहेगा कि वाल्मीकि समाज को इसमें कोई परेशानी नहीं हो। यानी यूडीएस मंत्री ने भी कह दिया कि सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को कोई परेशानी ना दो। और ज्ञापन देते हुए प्रमुख रूप से दिनेश सरसिया, विकास नरवाल, सुनील पटोना, अमर धांधोनिया, रघुवीर भूमलिया, गोविंद जचोलिया, जितेंद्र बोधित, हनुमंत डागर आदि समाज बंधु मौजूद रहे। उस पर देखिए यूडीएस मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने कहा कि उनका पीढ़ियों से काम यह था कि सफाई करना, लेकिन अब सरकार उनका अनुभव क्यों ले रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि अनुभव क्यों लेना चाहिए उसको। आधे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो निजी संस्था में काम कर रहे हैं, आधे नगर निगम में भी काम कर रहे हैं। तो देखिए 50-50 बढ़ चुके हैं, लेकिन ये 50-50 आपको अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का कहां से बनवा कर देंगे, ये मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं। और देखिए जो वाल्मीकि समाज के लोग युवा शक्ति है वो जाबर सिंह कर्रा से ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देकर यह राय लिए है कि जाबर सिंह कर्रा से आग्रह किए है। अब ये जाबर सिंह कर्रा आग्रह करेगा सरकार से और सरकार इस पर क्या रिएक्शन लेगी मैं जल्द आपको वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों तो सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि सभी बड़े मंत्री हैं वो उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि देखिए वाल्मीकि समाज के साथ ऐसा अन्याय ना कीजिए, क्योंकि अब अनुभव प्रमाण पत्र आप मांग रहे हो तो ये अनुभव प्रमाण पत्र कहां से देकर रोजी रोटी के लिए आज निजी संस्थाओं में वाल्मीकि समाज के लोगों को काम करना पड़ रहा है। लेकिन अब वो काम कर रहे हैं, वो अपने पेट पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन अब सरकार उन पर बोल रही है कि नगर निगमों में काम कर रहे हैं उनका ही अनुभव हमारे लिया जाएगा। अब वो अनुभव आपके जो नगर निगमों में काम कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग वो तो आपको अनुभव ले जाकर दे देंगे, लेकिन जो निजी संस्थाओं में काम कर रहे हैं वो लोग आपको अनुभव का प्रमाण पत्र कहां से ले जाकर देंगे। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारी मांगे हैं, देखिए भले ही मैं ओबीसी से आता हूं, मैं नरेंद्र जाट हूं और मैं ओबीसी से आता हूं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा लगाकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन सरकार से मैं यही सोचना, बस मैं सरकार से यही उम्मीद जगा रहा हूं कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ ऐसा अन्याय ना करो, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए अपनी जो पीढ़ियों से सफाई करते आ रहे हैं तो उनको ही देखिए प्राथमिकता देते हुए और उनको ही देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए सफाई कर्मचारी भर्ती में। देखिए बाकी कुछ पद बचे रहे ना, उनसे देखिए अलग कैटेगरी वाइज को आप दे सकते हो, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखिए प्राथमिकता देते हुए। और देखिए आप संविदा के रूप में 2 साल तक रख रहे हो तो उनको संविदा के रूप में आप रखकर उनका अनुभव चेक कर लो, लेकिन आप अनुभव प्रमाण पत्र आप क्यों मांग रहे हो। अगर मांग भी रहे हो तो देखिए निजी संस्था और नगर निगमों में काम कर रहे हैं उनका सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए। तो एक भाई का वीडियो में कमेंट आया है, वो मैं कमेंट आपको पढ़कर बता देता हूं, कमेंट साइड में लगा देता हूं, आप आसान तरीके से पढ़ सकते हो। एक भाई का कमेंट था कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2 साल से पदों की संख्या 24,797 थी, लेकिन अब सरकार ने घटाकर 23,820 पद क्यों। सरकार पद बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती, यानी सरकार पद बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। और क्या राज्य में बेरोजगारी है, बेरोजगारी कम हो गई क्या। तो एक भाई का बिल्कुल मैं निवेदन करता हूं तहे दिल से कि सरकार देखिए अपने जो जवान देती है ना उस जवान पर रह सकती है, लेकिन थोड़े बहुत पद बढ़ा सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। अब देखिए पहले तो सरकार 24,797 पद पहले विज्ञप्ति में जारी कर दी, लेकिन अब नोटिफिकेशन अक्टूबर में निकल कर आया है, उसमें 23,820 पद कर दी। लेकिन सरकार की अनुमान है कि आप पद बढ़ा सकते हो लेकिन पदों को घटा नहीं सकते। क्या राज्य सरकार में क्या बेरोजगारी है। इतना क्यों सोच नहीं रहे हो कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है। तो एक भाई ने भी दूसरा कमेंट किया है कि सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज और गैर वाल्मीकि समाज आंदोलन की ओर तैयार है। जयपुर में भर्ती निकली है ना वो कोर्ट में बिल्कुल श्योर जाएगी। लेकिन अब देखिए इस भाई का कमेंट भी ये कहना है कि या तो वाल्मीकि समाज के लोगों का सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाए, नहीं तो अब ये वाल्मीकि समाज के लोग और गैर वाल्मीकि समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आंदोलन करेंगे। और आंदोलन करने के बाद ये भर्ती है ना जो जयपुर में निकली हुई है वो भर्ती कोर्ट में जाएगी और बिल्कुल श्योर है ये जाने वाली है, क्योंकि अब कितने 3-4 महीनों के बाद ये भर्ती निकली थी। अब ये वापस ये अनुभव प्रमाण पत्र के कारण, ये अनुभव प्रमाण पत्र के कारण कोर्ट में भर्ती जाएगी और भर्ती जाने के बावजूद अब 6 महीने से 12
महीने तक ये भर्ती कोर्ट में ही अर्जी रहेगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी सरकार रिक्वेस्ट करे कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी का मान्य कर दे और ये भर्ती को सुचारू रूप से चालू कर दे। तो देखिए दोस्तों, मेरा आज का वीडियो यहीं एंड कर रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा है ना, और जो मेरी कही हुई बातें अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो हमारे वीडियो में एक बार छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि आपकी क्या राय है, और इस वीडियो को अपने ग्रुपों में कहीं पर भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे बड़े बड़े मंत्री है ना वो अपने पढ़े इस वीडियो को और बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझे, और इस वीडियो को समझेंगे तभी आपके लिए कुछ कर पाएंगे वो, अन्यथा इस भर्ती को रद्द करने वाले हैं, और भर्ती कोर्ट में गई तो रद्द होगी, पक्का है। और मैं आज इस वीडियो को दोस्तों यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।